हमारा जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर पेशेंट के लिए वो बड़ा अद्भुत होता है और गंभीरता से करता हूँ मैं पेशेंट का समय खराब बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं 15 से 20 दिन की औषधि देता हूँ और उसी में पेशेंट कहता है कि हाँ जी मेरे को काफी इसमें फर्क आया है, तो फिर आगे बात होती है, वरना मैं पेशेंट को कहता हूँ भाई आप और कहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं कि आपके कैंसर सेल्स को ब्लॉक कर देती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक चमत्कार सा है। एक पीछे शोध भी हुआ था, खाली एक अश्वगंधा के ऊपर हुआ था, क्योंकि अश्वगंधा ही एक ऐसी जड़ी बूटी है कि कैंसर सेल्स को पूरी तरह से जो ना डैमेज कर देती है। जब तक खून का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका हार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा, हार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा तो आपका हार्ट कभी भी फेल नहीं होगा। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय बाकी राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणोर भाई फिलहाल बैठे हैं आपके सामने, जानी मानी हस्ती बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी कुंड वाले बाबा के नाम से। और आज हम आए हैं विशेष बात करने कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे असाध्य रोग, और कहते कि आयुर्वेद में हर चीज संभव है। बहुत से ऐसे असाध्य रोग हैं जो लोग काफी फिर चुके हैं, बहुत से फोन आते हैं हमारे पास, और अभी भी जो 2-3 लोगों के मेरे पास आज भी फोन आए और बाहर भी मरीज बैठे हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा आपकी। मैं बात करके आया हूं अभी कि आप बताते नहीं, क्योंकि ये कहते नहीं भाई कैंसर के जो रोगी होते हैं, कैंसर देखिए प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, पूरी मतलब पूरा विश्व प्रयास कर रहा है कि कैंसर के ऊपर रोकथाम की जाए, कैंसर की दवाइयां इजाद की जाएं, सस्ते से सस्ती की जाएं, किसी प्रकार इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। लेकिन कैंसर एक महामारी के रूप में आज के दिन फैल रहा है। कारण क्या है पता नहीं, शोधकर्ता डॉक्टर हैं बड़े बड़े, वो अंदाजा वैज्ञानिक है वो लगा सकते हैं, हम तो भाई जो सुनी सुनाई बातें वही कह सकते हैं। बहुत भयंकर महामारी का रूप लेता जा रहा है। हर चौथा पांचवा आदमी, हर 10वां 12वां आदमी कह रहा है कि मेरे को गांठ है, मेरे को ये है, मेरे को गले में है, मेरे पेट में है, मेरे को महिलाएं कहीं कुछ कह रही है, किसी के मुंह में है। तो इनका आयुर्वेद में, जैसे अभी लोग कह रहे थे कि मेरे दर्द में काफी राहत है, वो एक मुंह पूरा सूजा पड़ा था, वो कह रहा था कि भाई मेरे मुंह में इतना कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, अब मैं खाने लग गया हूं। तो इस प्रकार की राहत मिल जाती है मरीज को, कैंसर के मरीज को, तो बहुत बड़ी, मैं तो बहुत बड़ी चीज मानता हूं। तो आप कहां तक सहमत हैं कि आयुर्वेद में इस कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज है और कहां तक संभव है? देखिए लम्हा साहब, आपने आज बहुत एक ऐसे मुद्दे पे बात की है जो बड़ा गंभीर है। देखिए लामा साहब, आयुर्वेद में वैसे तो हर चीज संभव है, लेकिन ये करने वाले पे भी डिपेंड है कि कौन किस प्रकार की औषधि का निर्माण कर रहा है, कितना शोध कर रहा है। बाकी तो अपने अपने तरीके से सभी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो लगे पड़े हैं। बाकी देखिए जो हम जो दवा दे रहे हैं, कैंसर के मरीज आपको काफी मिले होंगे। देखिए मैं एक तो कैंसर के ऊपर जब काम करता हूँ ना, बड़ा गंभीरता से काम करता हूँ। जी है भी, ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसकी औषधियां आज तक वैज्ञानिकों के पास भी ऐसी औषधियां नहीं खोज पाए हैं कि जो तुरंत राहत दे सकें या तीसरी चौथी स्टेज पे काम कर सकें। और लंबा साहब दूसरा, मैं इसको गंभीरता से इसलिए लेता हूँ कि जब मैं पेशेंट देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ज्यादातर वो चौथी स्टेज के पेशेंट होते हैं, तीसरी या चौथी पे आते हैं लास्ट में बिल्कुल, तो उनको तो फिर आयुर्वेद का इशारा होता है, तो वो आयुर्वेद में ही हम कोशिश करते हैं उसमें तो। लेकिन कई ऐसे केस भी आते हैं जो तुरंत आ जाते हैं, शुरुआती दौर में आ जाते हैं, तो फिर उनको मैं कई बार दोनों रास्ते खोलता हूँ उनके, क्यों आप थोड़ा सा एलोपैथिक का भी ट्रीटमेंट साथ चलाओ और हमारा भी चलाओ, क्योंकि हमारा आपकी तासीर के ऊपर, जैसे कैंसर का जो सेल्स होता है, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो आपके अंदर जो बन रही है, उसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो एलोपैथिक बंद नहीं करती, उसको जला सकती है, उसको काट के निकाल सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को आयुर्वेद ही उसको रोक सकती है। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं कि आपके कैंसर सेल्स को ब्लॉक कर देती हैं, बढ़ने नहीं देती हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक चमत्कार सा है। एक पीछे शोध भी हुआ था, खाली एक अश्वगंधा के ऊपर हुआ था, क्योंकि अश्वगंधा ही एक ऐसी जड़ी बूटी है कि
कैंसर सेल्स को पूरी तरह से जो ना डैमेज कर देती है। और यह अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। तो खाली एक जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आयुर्वेद में तो पता है कितनी जड़ी बूटियां हैं, अनगिनत। तो इस प्रकार से जैसे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर पेशेंट के लिए वो बड़ा अद्भुत होता है और गंभीरता से करता हूँ मैं पेशेंट का समय खराब बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं 15 से 20 दिन की औषधि देता हूँ और उसी में पेशेंट कहता है कि हाँ जी मेरे को काफी इसमें फर्क आया है, तो फिर आगे बात होती है। वरना मैं पेशेंट को कहता हूँ भाई आप और कहीं दिखा सकते हो, मैं आपका समय खराब बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने 1 साल लेनी पड़ेगी, तब तो मरीज की हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। इसलिए कैंसर के मरीज को आप लोगों को भी बता रहा हूं मैं कि भाई रह खिखे में मत रखें कि हो जाएगा अगली बार हो जाएगा ऐसे, क्योंकि उसकी जिंदगी से खिलवाड़ न करें। यदि आपके पास औषधियां और वो लग रही हैं उसको तो आगे दवाई दें, यदि नहीं लग रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा पाप है लवा साहब। दूसरा इसमें क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि देखो दुश्मन होता है उसको हल्के में नहीं लेना होता है। हमें लगता है कि इसमें आयुर्वेद दवा भी जरूरी है, एलोपैथ का भी सारा जरूरी है। तो एलोपैथ से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो मंजिल पे पहुंचना है। चाहे हम किसी गाड़ी से पहुंचे या ट्रेन से पहुंचे या बाइक से पहुंचे या पैदल पहुंचे, हमारा टारगेट तो लक्ष्य पे पहुंचने का है। हम किस माध्यम से पहुंचे वो बात नहीं है। तो हम तो कैंसर को ठीक करना चाहते हैं, वो किस चीज से सारा अगर लिए कि वो ठीक हो जाए, बस हमारा तो टारगेट ये होता है। इसी प्रकार से हम जैसे किडनी की भी दवाइयां देते हैं, इसी प्रकार से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कैंसर का आपने जिक्र किया, लोग तो एक गुपचुप में पता नहीं क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, वो अपनी मीठी मीठी ऐड करके लोगों को पता नहीं कैसे क्या करते हैं, उनका तो मैं जिक्र नहीं करता हूँ। बाकी मैं आपको सही बताता हूँ कि कैंसर के अंदर जैसे हमने ये लहसुन का रख है, लहसुन का रख इसमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा लहसुन के साथ साथ इसमें इम्यूनिटी रखती है, ये इम्यूनिटी रख है। इसमें काली हल्दी से लेकर के गिलोय से लेकर के सारी औषधियां होती हैं इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने की होती हैं। इसी प्रकार से गोधन रख है, ये जो हम गोमूत्र बताते हैं इसका रख निकालते हैं, जो वो 1 लीटर और ये 10 ग्राम बराबर काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर हम इसकी काफी औषधियां हमारे पास खाने की। इसी प्रकार से अश्वगंधा वगैरह इसके साथ देते हैं नया सेल निर्माण करने के लिए। हम सब चीजें खुले में देते हैं और आप देख रहे हो बाहर अर्क भी बन रहा है, बनाते हैं। हाँ। तो कैंसर के पेशेंट पे इतना जबरदस्त काम ये दवाइयां करती हैं कि मैं भी कई बार अंदर से एक वैद्य होने के नाते ये हम सोचते हैं कि यार ये पेशेंट को आराम आएगा और ये पेशेंट को आराम मुश्किल है। लेकिन कई बार हम भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट जब 15 दिन के बाद आता है कहता है गुरुजी अद्भुत, इतना तो रिलीफ हमें कभी नहीं मिला। ठीक है, और लम्बा साहब हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहती है ठीक करने की। ना हम समय खराब करते हैं ना उसका ज्यादा पैसा खराब करते हैं। और हमारे से जो कैंसर की दवाई ले ली और हमसे देखो ठीक हो गए, वो तो परमात्मा की इच्छा है। लेकिन नहीं भी ठीक हुए वो दूसरी जगह नहीं जाते, उनको पता होता है कि गुरुजी ने जिस प्रकार की मेहनत करी है ना, ऐसी मेहनत हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और मैं सलाह में भी पीछे नहीं हूँ, अच्छी सलाह देता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरे पास आ गया मैं दवा दूं। बिल्कुल, आपका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आयुर्वेद के साथ साथ ऐसी बीमारी जो घातक बीमारी होती है, जो हमारे जीवन को मतलब के लिए घातक हैं, उनके भाई एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी बता रहे हैं कि सिक्का वगैरह है, यदि आप लगवा रहे तो लगवाते रहे। बहुत सी औषधियां ऐसी निर्माण कर चुके हैं वैज्ञानिक जो अच्छा काम करती हैं, और पहले दूसरे स्टेज पे तो लगभग ठीक हो जाते हैं जब शुरू में संभाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार आयुर्वेद में, सही बात है भाई, जब हर जगह थक लेते हैं डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब चलो भाई बाबा जी के पास चल पड़ा, या झाड़ा लगवा लें या दवाई ले लें, आयुर्वेद देसी लेके देख लें, तब जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो चीजें हैं आप संपर्क करें एक बार, और डॉक्टर किससे भी सलाह लें, अपने डॉक्टर से जिससे आप दवाइयां चल रही हैं एलोपैथी के डॉक्टर, उससे भी सलाह लें, उससे भी पूछे क्या मैं इसके साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि चला सकता हूं, उनसे भी पूछे, क्योंकि उनका अनुभवी डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है किस चीज का क्या है, क्या रिजल्ट है क्या नहीं। तो वो तो देखो अपनी चीज में बंधे होते हैं। और ये भाई इनका तो ऐसा है कि ये बूटी नहीं से तो ये बूटी सही, यानी कि इनको पता है कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमारे देश में। तो ये तो चलो हो गया। अब मैं एक बात और करना चाहूंगा कि हार्ट के ऊपर,
आप कहते हैं कि ये जो लहसुन का अरक है ये लेने के पश्चात हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, उसको खोल देता है, बीपी वाला जो रोगी है वो भी ठीक हो जाता है, तो क्या ऐसा? देखिए लामा साहब, जो लहसुन का रक होता है उसके साथ साथ हम उसमें 8-10 जड़ी बूटियां और ऐड करते हैं। जैसे उसमें अर्जुन की छाल डाल देते हैं, पुनर्नवा डाल देते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं, तेज पत्ता डाल देते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल सही कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, और खून का थक्का नहीं बनता है। जब तक खून का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका हार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा। हार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा तो आपका हार्ट कभी भी फेल नहीं होगा। आप देख रहे हो आजकल तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग बताऊं जो जिम भी जाते हैं, खान पान का भी ध्यान करते हैं। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो जिम के अंदर अपने एक्सरसाइज करते करते अटैक आ गया, और वो तो बहुत अच्छा ध्यान देते हैं खान पान के ऊपर भी। क्या कारण है? कारण यही है कि कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां हैं वो एलोपैथिक में नहीं है। जो मर्जी, मैं तो ये कहता हूँ लम्बा साहब, ये लहसुन का रग है, मेरे तो खुद डॉक्टर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी पूर्ति ऑनलाइन तो मैं दे ही नहीं रहा, ये पूर्ति नहीं होती है ऑनलाइन, तो मेरी पूर्ति नहीं। अरक तो भाई ऑनलाइन देते ही नहीं, अरक तो बनता ही इतना है, शीतल अरक हो, चाहे गोधन अरक हो, चाहे कम्युनिटी अरक हो, चाहे लहसुन का अरक हो, किसी भी प्रकार का अरक, अशुद्धि अरक हो, ये अरक है ना इतने ही बनते हैं कि यहाँ जो मरीज आते हैं उनसे भी पूर्ति नहीं होती। और दूसरा लम्बा साहब, ये कैंसर के जो रोग मेरे पास आते हैं, वो खासकर कई ऐसे फोन करते हैं, जी हम दवाई मंगाना चाहते हैं, हम तो दूर से आ नहीं सकते, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैं कैंसर पेशेंट के लिए ऑनलाइन दवाई नहीं बेचता हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ दवा बेचना नहीं है, मेरे को ठीक करना है। तो कैंसर का रोगी है ना, वो फोन करने की जरूरत नहीं, वो शनिवार इतवार मेरे पास आएगा तभी बात बनेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ कुंड गांव में, कुंड है रेवाड़ी और नारायण रोड के हाईवे के ऊपर पड़ता है, ये जयपुर वाले हाईवे के ऊपर कुंड गांव है। कुंड गांव में ITI रोड के ऊपर मात्र 1 किलोमीटर चलोगे तो श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है। वहां पर शनिवार और इतवार को 2 दिन बैठते हैं आचार्य मनोदेव जी। तो आप भी यदि ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है, तो आप इनसे विचार विमर्श करें, इनको अपनी चीजें बताएं। भगवान ने चाहा तो भाई ऐसी घातक बीमारी, ऐसी जानलेवा बीमारी जो होती है उनमें आपको जरूर अवश्य कुछ ना कुछ फायदा होगा, ऐसा हमारा सोचना है। हम चाहते हैं कि भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे, तो इसलिए एक बार संपर्क जरूर करें। देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमो नारायण।